पॉलिटी का कोर्स है तो इस क्लास में केवल पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अच्छा, क्योंकि एसएससी के पीवाईक्यूज हैं, तो अगर आपने मेरा पॉलिटी का प्रैक्टिस बैच लगा रखा है पहले से, तो हो सकता है आपने सवाल पहले के कर रखे हो, तो टेक इट एज अ टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। अगर आप नए हैं इस फील्ड में, आपने अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं करी है मुझसे या किसी और से, तो ऑब्वियसली आप बस सीखने का जो है अपना पूरा फोकस रखिएगा क्लास के अंदर, ठीक है। नोट्स आई वुड रिकमेंड बना लीजिएगा शॉर्ट में, जो जो क्वेश्चंस में मैं आपको लिखवाऊंगा। अगर आपको कुछ नया लगे स्क्रीन पर तो ही लिखिए, अननेसेसरी सेम बात बार बार नहीं लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर आपको पता है कि वो आर्टिकल 32 है मान लो, या प्रीएम्बल है, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे डिपेंड करता है, तो आपको वो ऑलरेडी पता है, आपके नोट्स में है, तो उसे जबरदस्ती नहीं लिखना। आपको कुछ नया सीखने को मिल जाता है मान लो, तो उसे अपनी कॉपी में ऐड कर लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी, और एक एक करके मैं आपके सामने सवालों को पेश करूंगा और सभी लोग फोकस करेंगे स्क्रीन की तरफ। रुकिए जरा। रुकिए प्लीज। एक मिनट रुकिए प्लीज, सेशन में बने रहिए। चलिए, सवाल आप सभी के सामने आ गया होगा, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पोल इधर से खोला जाएगा 20 सेकंड का, 20 सेकंड से ज्यादा आई थिंक नहीं चाहिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। रुकिए प्लीज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आप लोग लेट आए हैं, कई सारे बच्चे, उन्हें बता दूं कि ये एक प्रैक्टिस क्लासेस का ये मतलब नहीं कि थ्योरी खत्म हो गई है, तो ऐसे परेशान होने की या ये सब सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। कोर्स चल रहा है, एक बीच में प्रैक्टिस क्लास ऐड करिए, इतनी सी बात है बस। आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो बस आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका। तो यूके के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला सवाल। कोई बात नहीं शुभराज, गजब कर रहे हैं आप लोग। पिछले सवाल में आप कह रहे हैं इनके पास संविधान नहीं है, दूसरे नंबर पे आप कह रहे हो सबसे पहले इन्होंने बनाया था। आप खुद तो देखो, पिछले में आप ही ने बोला है कि भाई इन पे संविधान नहीं है, अब आप इसमें इंग्लैंड पे टिक कर रही है, तो आपस में दूसरे की बात कट गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 1788, 21 जून। ये चाहे तो अपने पास नोट कर सकते हैं, इनका संविधान बना था, नोट कर लेना, ठीक है। 21 1788। आगे चलते हैं, 21 जून 1788। अब देखिए, जैसे पिछले सवाल का डेटा था तो वो नोट करना बनता है, बट ये डेटा क्या करेंगे लिख के, आपके नोट्स में ऑलरेडी है, आपको सब पता है, समझदार है। अच्छा, आसान सवाल देख के ज्यादा खुश मत होया करो, बिकॉज वो सभी के लिए आसान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी 26 नवंबर है ही नहीं, 1949 का तो और इजी हो गया। देखिए, प्रैक्टिस क्लास से पता फायदा क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रेक मिल गया दिमाग को। आपको माने ना माने, मुझे ऐसा लगता है जरूरत थी ब्रेक की। अरे मैंने गलती से बी पे टिक कर दिया। पोल आई होप सही खोला होगा। बहुत दिन से टॉपिक्स कवर हो रहे थे, तो थोड़ा मंडेन सा हो गया था, तो एक प्रैक्टिस क्लास ऐड कर दी मैंने। वैसे ही मैंने इस कोर्स में सोचा हुआ था, बट एंड में सोचा हुआ था कि आखिरी के 2-3 क्लासेस लूंगा, बट सोचा थोड़ा चेंज करते हैं और मूड फ्रेश आपका भी थोड़ा हो जाएगा। सिली मिस्टेक्स 0 रखिएगा इस क्लास में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। सिंपल सवाल।
मिलन जी, डिटेल में तो कोर्स में पढ़ाया गया है, स्टार्टिंग में देख लेना। अभी के लिए इन शॉर्ट बता दो, सोवरेन कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जो अपने सारे फैसले खुद लेती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। यानी भारत के अंदर जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो भारत की अपनी मर्जी से होगा, किसी और देश का हमारे ऊपर कोई दबाव काम नहीं करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 24। आगे चलते हैं। नेवी ब्लू कलर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये इंपॉर्टेंट है, नेवी ब्लू। हर एक कलर का जो लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशियो क्या रहता है? जैसे अगर मैं बात करूं सैफरन, सैफरन का लेंथ इज टू ब्रेथ क्या रहता है? सैफरन कलर होता है ना 3:2। गलत है, फंस गए आप लोग। 3:2 तो फ्लैग है, ये 3 है और ये 2 है, सब गलत आंसर दे रहे हैं। एक पट्टी का ऐसे शाम को बेटा पेपर में नहीं बताएगा आपको, तो ये देखना केसरिया का कितना है, अब बस इतना ही पूछेगा वो, है ना? तो पेपर में खुद सोचना होगा। 3:2 फ्लैग का है, अब आप क्या करेंगे, इसे 2/3 कहेंगे ना, ये एक है 2/3 है, तो ये आएगा 9:2 या 2:9, मतलब इट हार्डली मैटर्स, वैसे 9:2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3:2 सबके नंबर कट जाएंगे ऐसे। ये अभी तक एसएससी ने नहीं बनाए हैं सवाल, बट मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है। बीच में होता है हमारा प्यारा सा चक्र 24, उसके अंदर जो है स्पोक्स होते हैं। एक बार फिर से समझाऊं, ये है हमारा प्यारा झंडा। अगर ये 3 है तो ये 2 है, अगर ये 2 है तो 2 के 3 हिस्से करोगे ना, क्योंकि सैफरन व्हाइट और ग्रीन आता है, तो 2 का तीसरा हिस्सा ये होगा। अब आप देखो, एक तरफ लिखा 3, एक तरफ लिखा 2/3, दोनों तरफ 3 से गुणा करोगे 9:2 आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। ऑप्शंस की पोजीशनिंग का कृपया ध्यान देंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग सवाल नहीं पकड़ते, वाई नॉट सी मैं बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे लिखा है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1, उसको घुमा के पूछा है बस। एक्चुअली आई अंडरस्टैंड, हम क्वाजी फेडरल, क्वेसी फेडरल, जैसे भी उसे प्रोनाउंस करे चलेगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट बिकॉज आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लिखा गया है ना इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे? कोई बात नहीं श्रेया, अगला सवाल। ऑप्शंस पोजीशनिंग का कृपया ध्यान देंगे। जी हाँ, ये करीब 2 घंटे की क्लास होगी। गुड इवनिंग। क्वेश्चन टैब में बंद कर देता हूं दोस्तों। सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, जब भी तो दिखे तो सारे ही सही होंगे, बिकॉज फ्री अनबायस्ड इलेक्शन होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, सारी अच्छी अच्छी बातें। आगे चलते हैं। जो ये क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, 100% एक्यूरेसी से नीचे की बात नहीं करनी मुझे आपसे। जो नए है, जो पहली बार देख रहे हैं, इट्स ओके, टोटली फाइन, गलत होंगे मैं सिखाऊंगा, बट जो पहले देख चुके हैं ये सवाल, 100% से नीचे बात नहीं होनी चाहिए। 100% सोचेंगे तो वो प्रेशर क्रिएट होगा जो एग्जाम में बैठ के होता है। एग्जाम में हमेशा वो प्रेशर महसूस होता है कि अरे एक गलत हो गया तो क्या होगा। यहाँ पर भी सेम प्रेशर अपने दिमाग पे रखिए, तभी आदत बनेगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेटर्निटी, बंधुता, भाईचारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेक्युलर जब आपको पढ़ाया गया था, सेम बात आपको बताई गई थी कि ये पर्सनल मैटर है और इससे स्टेट को, दैट इज भारत को, कोई खास मतलब नहीं है। ऑप्शंस की पोजीशनिंग का कृपया ध्यान देंगे। मुकुंद जी, ये वाले हफ्ते बेटा प्लस की क्लास इसी समय चलेगी, बिकॉज 8 बजे जो है ऑलरेडी मेरी एक प्लस स्पेशल क्लास होती है, उससे पहले मैं अवेलेबल नहीं होता बेटा, उस चक्कर में मैं क्लास नहीं ले पाता। सैटरडे संडे में मैं आपके लिए क्लासेस दिन में भी लूंगा। आज सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड पीवाईक्यूज। आपको क्या लगता है सलोनी जी, मैं क्यों ही आपका बुरा चाहूंगा, आप खुद बताओ। अगर मैं आपको कह दूं अभी तक जितने सवाल कराए गए हैं वो 100% कंटेंट, एसएससी ओरिएंटेड तो छोड़ दो, एसएससी के
खुद साक्षात PYQs हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, बस फिर क्यों चिंता करते हो? ओरिएंटेड वगैरह सब छोड़ो, SSC के पेपर के सवाल हैं सारे, ठीक है? देखो अब आपने ऐसे पूछा, थोड़ा तो ताना मैं भी मारूंगा, तभी मेरा मन हल्का होगा, है ना? आगे चलते हैं, अगला सवाल। आप मुझे एक बात बताइए, ये सवाल हमेशा बच्चे गलत करते हैं। पार्ट 6 के अंदर स्टेट की बात करी गई है, क्या पार्ट 6 एक अलग से पार्ट है या पार्ट 5 का हिस्सा है? अलग से है ना? सोच के देखो भाई, पार्ट 5 अलग, पार्ट 6 अलग, दोनों को पावर दे रहा है संविधान, अलग से है। यानी संविधान ही को, स्टेट को, यूटीज को, सबको पावर दे रहा है। अगर सेंटर अपने कंट्रोल में कर लेगा तो फेडरल गवर्नमेंट कैसी? फेडरल गवर्नमेंट मींस शेयरिंग ऑफ पावर। नहीं कुमार जी, पढ़ाता मैं आपको सिर्फ यहीं पर हूं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही सौरभ। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल। ओके ओके, अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से क्लासेस लगाई हैं तो आपके दिमाग में बातें गूंज रही होंगी। बुक में और इंसान के पढ़ाने में बस यही फर्क है कि इंसान को पता है कहाँ पर टोन हाई, कहाँ पर लो, कहाँ पर तेज, कहाँ पर धीरे बोलना है, कहाँ पर कीवर्ड्स पे फोकस करना है। मेरी क्लास की सबसे खास बात मैं खुद अगर बताऊं तो वो यही है कि मैं कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। मैं सीधा वो बता देता हूं जो पेपर में आपको दिखेगा, जिससे कि कंफ्यूजन का गुंजाइश खत्म हो जाए। ये बात है 13 दिसंबर 1946 की, जब ये चीज हुई थी। अगला सवाल, आज स्पेशल में किसी एक एस्पिरेंट ने क्वेश्चन पूछा था। अरे आपको क्लास में पढ़ाया गया था, ये मुझे अच्छे से याद है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। आपको स्पेसिफिकली बताया गया था जैसे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, तो वर्चुअल कोई क्यों है? इसलिए नहीं कि वो इरेक्ट इमेज है, नो, बोथ आर सेपरेट थिंग्स। वो मैटर ऑफ चांस है कि ये भी है और ये भी है। सी डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री जिसमें आप वोट डाल के चुनते हैं, है ना? वोट डाल के आप अपने नेता को चुनते हैं, डेमोक्रेसी हो गई थी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसके पास पार्लियामेंट है, जैसे कि भारत। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड, ये है रिपब्लिक का मतलब। ऐसे तो ब्रिटेन बताओ, ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बट रिपब्लिक नहीं है, तो फंस जाएंगे आप लोग। तो सोचिए, ब्रिटेन इज डेमोक्रेटिक, वहां वोटिंग होती है, बट वहां पे रिपब्लिक नहीं है, वहां पे किंग जो है बैठते हैं गद्दी पर। तो रिपब्लिक एक अलग चीज है, डेमोक्रेसी एक अलग चीज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़िया सवाल था ये, काफी लोगों को ले डूबा। अगला सवाल। बहुत बढ़िया आंसर जी, शाबाश। मुझे लग रहा था कि आप गलती कर देंगे, बट बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोनार्क तो होता ही नहीं, हटा दो। मोनार्क तो होता ही नहीं ना जब रिपब्लिक है तो। विनिंग पार्टी तो बेचारी सीमित हो गई लोकसभा में, मिनिस्टर्स भी बेचारे लोकसभा राज्यसभा में सीमित हो गए। अल्टीमेट पावर इज विद पीपल एंड गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सारी पावर्स जो भी हैं, जैसी भी हैं, सब संविधान के द्वारा दी गई है। पिछले वाला रिपीट कर देते हैं जी। डेमोक्रेसी अलग चीज है, रिपब्लिक अलग चीज है। रिपब्लिक मींस हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। डेमोक्रेसी मींस जहां के लोग जो है, जहां के लीडर्स वोटिंग से चुने जाते हैं। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट नॉट अ रिपब्लिक, बिकॉज उनके पास मोनार्की है, वहां पे किंग क्वीन चुने जाते हैं। तो रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक है बिकॉज वो डेमोक्रेसी है, नो, दोनों अलग अलग बातें हैं। आगे चलते हैं जी। जी हाँ दिव्य ज्योति जी, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज लगता है जनरली सही होगा। सौरभ जी अभी समझाता हूँ पीपल ही क्यों सही होगा उस समय, बिकॉज गिवन बाय अलग चीज है। अभी समझाता हूँ, चिंता मत करो। बिल्कुल सही जवाब यही है, लैंड रिफॉर्म्स।
अच्छा, ये सब लिखना नहीं है नोट्स में, बिकॉज ऑलरेडी नोट्स का हिस्सा है ये, है ना। ये आपके नोट्स में सब ऑलरेडी छपा हुआ है, तो अननेसेसरी टाइम नहीं खराब करना। देख लो इस सवाल को, पावर इज हेल्ड बाय क्या। हिंदी के हिसाब से वैसे संविधान भी गलत नहीं है, बट वैसे जनता ही इस सवाल के फ्रेमिंग के हिसाब से आंसर जाएगा। उम्मीद है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे, बिकॉज वो थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल है ये, AMMT आपको पता होने चाहिए। छठी अनुसूची के अंदर ये सब आता है। अगला सवाल, अरे सोन परिजीवी है क्लास में, तो बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 10th शेड्यूल, बहुत सारी बातें आप खुद ही लिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, शाबाश। 10वीं अनुसूची ही है एंटी डिफेक्शन। लो आगे चलते हैं जी। अगला सवाल, कराया जा चुका है वो बस स्पेशल वाले सवाल में काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा था, यहाँ पे राज्यसभा लिखा। आगे चलते हैं। अगला सवाल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दीज क्वेश्चंस डू नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ये सब बहुत सिंपल है, तो मैं अननेसेसरी सेम बात बार बार नहीं बोल रहा हूँ। आई होप आपको ये सब अच्छे से आता है। कहीं दिक्कत लगे आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा। एक्चुअली इसका आंसर लोकसभा एंड राज्यसभा होगा, या फिर पार्लियामेंट होगा, जैसा कि नीरज जी कह रहे हैं। बट सच बात यह है कि ये सवाल ऐसे ही एसएससी 5 से 6 बार पूछ चुका है। वो बस शैतानी करता है और आपको उसकी शैतानी को संभालना है। ऐसे ही आता है ये सवाल। आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट एसएससी को कौन समझाए। अपने लिए तो अच्छा है ना, दूसरे बच्चे फंसेंगे। रैंक दो तरीके से बढ़िया आती है, एक तो खुद के नंबर ज्यादा आए, या फिर दूसरे के नंबर कम आए। तो दोनों हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है। सिंपल सी बातें हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। हंड्रेड % एक्यूरेसी हमेशा ही मुश्किल रहती है, और उसी को टारगेट में रखिए। आगे चलते हैं। थोड़ा लेट दूंगा पोल। चलिए, एक सवाल पूछूं आप लोगों से मैं। थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। टाइम बढ़ा दिया गया है, एसएससी नहीं पूछेगा वो सब। टाइम बढ़ा दिया गया, चिंता ना करें। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूँ। आपको पढ़ाया गया है कि पार्ट 9 ऐड हुआ था किससे, याद है ना। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, पार्ट 9 की बात हो रही है, शेड्यूल 9 की नहीं, पार्ट 9 की। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब सोच के देखो, क्या 8वें के बाद पहले 10वां लिखा होगा क्या? तो पार्ट 9 पे कुछ तो होगा ना। ये कैसे हो गया कि कोई चीज बाद में ऐड हुई है लेकिन उसके आगे एबीसी नहीं है? इसी कोर्स की शुरुआत में मैंने आपको जुगाड़ बताया था भी, जिसके आगे एबीसी लिखा वो बाद में ऐड हुआ।
थोड़ा विचार करना है इस बारे में। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन शॉर्ट आंसर देता हूँ। पहले कुछ और था, फिर वो हट गया था, जब वो 7th वाला अमेंडमेंट आया था ना, कुछ हटा था, फिर वो जगह खाली थी तो वहां पे इसे रख दिया गया था। अभी के लिए शॉर्ट में बताया है, बाकी एसएससी ये सब नहीं पूछता। तो अगर आपकी दिलचस्पी हो तो थोड़ा सा इस बारे में पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं हमारे इस सवाल पे दोस्तों। ये कह रहे हैं जी ने मैच कर दो बढ़िया करके, हमने कर दिया मैच, ये देखो नजर के सामने है सारी चीजें, टिक करो आगे बढ़ो। दोबारा बताऊं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई पार्ट ऐड हुआ है तो उसके आगे ABCD होना चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी शुरुआत के संविधान में 8 के बाद 10 लिखा होगा, किसी को पता होगा बाद में पार्ट 9 ऐड होगा, ऐसा थोड़ी है। तो पार्ट 9 पे पहले कुछ और होगा, वो कुछ और क्या था और कहाँ गया कि जगह खाली हो गई और वहां पर पार्ट 9 को बैठा दिया पंचायत बना के। ये बस एक छोटा सा सवाल था आपका, अब छोटा सा सवाल मैंने पूछा। एसएससी ये सब नहीं पूछता, तो नहीं भी पता करेंगे तो इट्स ओके। ज्यादा सर्च करने के बाद भी ना मिले तो मुझे बताना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। मिलन जी बहुत बड़ा फर्क है। पार्ट 1 इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। पार्ट 1 में तो डेटा है बस कि भारत में क्या क्या है। पार्ट 1 इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 8 पूरे तरीके अलग अलग चीजें हैं। आप एक बार दोनों को खोल के उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन 3 लिस्ट, यूनियन, कंकरेंट, स्टेट। एनी सब्जेक्ट जो कहीं पर नहीं लिखा वो सेंटर के पास आता है, और सेंटर का मतलब होता है पार्लियामेंट। स्टेट का उससे कोई भी मतलब नहीं है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी। और इसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स। कहां से इंस्पायर्ड है, कौन से कंट्री से? यस मोहम्मद, पहले से है का मतलब जो हमने कल पढ़ा है उससे एसोसिएटेड है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, बस फंस गए। अरे क्या बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। आगे चलते हैं जी इसी बात पे। अब सही आ रहा है आंसर, कनाडा, ठीक है। अगला सवाल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी भाई? पॉलिटिकल पार्टी तो गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगी बस। तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये पार्लियामेंट बनेगा जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट आप जिसे कह सकते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं स्टेट का मतलब भारत कैसे ऑपरेट करता है, भारत के पास क्या है जिससे वो संचालित होता है? सरकार है। सरकार से ना, दल से थोड़ी हो सकता है। यस शुभराज जी। अब देखिए मैं आपको पेपर में नहीं आऊंगा बने, इसलिए मैं वो बीच बीच में हिंट नहीं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन समझ नहीं आया, होप आ गया होगा। कौशिक कनाडा होगा ना? हाँ कनाडा किस चीज से जुड़ा? अच्छा रेसिडुअरी पावर का लिखा होगा, हाँ हाँ कनाडा होगा उसका। स्टेट का मतलब अगेन यहाँ पर भारत है प्यारा सा हमारा। करेक्ट आंसर है बोथ, यानी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। एक्सटर्नल का मतलब डेफिनेट इंडिया का किसी एक देश, फॉर एग्जांपल रशिया से जो रिश्ता है वो पूरी दुनिया मिलके भी चेंज नहीं कर सकती। वो भारत का अपना कॉल है कि वो रशिया से या यूके से या मालदीव से कैसे रिश्ते रखता है, उसमें कोई और देश हमें मना नहीं कर सकता। वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर बना सकते हैं, बट हमें रोक नहीं सकता कुछ। हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी दूसरे देश से डील करने में। सेम गोस फॉर इंटरनल। यूपी बिहार में जो हो रहा है, तेलंगाना में जो हो रहा है, उसका किसी और देश से कोई मतलब नहीं है। इंडियन, ये सब सिंपल सी बात है। आर्टिकल 4 आपने पढ़ा होगा प्यारा सा, उसमें ये बात आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल। इसलिए एकदम सटीक नोट्स बनवाए जाते हैं। अगर मैं लंबी लंबी लाइनें किताबों पे मार्क करते चलूंगा ना, पेपर में कुछ याद नहीं आने वाला। इसी वजह से हर बार अपने हाथ से लिख कर चीजें पढ़ाता हूँ, जिससे कि आप उसे अच्छे से लिखो और आप पेपर में टिक कर पाओ। ऐसे लाइनें लगाने से कुछ नहीं होता, बहुत आसान काम है वो, बट उससे फायदा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वो इफेक्टिव होता तो मेरे पास पूरी टीम है, मैं उन्हें कह के नोट्स बनवा लेता। बहुत सिंपल है टाइप कराना, अपने ही नोट्स भेज देता मैं, जैसे पिछले किसी क्लास की PDF डाउनलोड करके वो मुझे टाइप करके दे देते, है ना। बट वो इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से वो काम में नहीं करता। मेरे लिए बहुत आराम हो जाता, बट वो आपके लिए नुकसानदायक होता। क्लास 20 अभी देख लेते हैं जी, क्लास 20 क्या है, अभी नोट कर लेता हूँ अपने पास टॉम। आखिरी आर्टिकल था ना पार्लियामेंट वाला। आगे बढ़ते हैं जी।
मैं नोट कर लेता हूँ, रुको टॉम। लेसन 20 भी है क्या? 21 22 तो बताया था मुझे लोगों ने, मैं चेक कर लूंगा टॉम। एक क्लास में इसी पे लूंगा, पेंडिंग चैप्टर्स पे जो बच गए हैं वो नए इंटरफेस की वजह से, उसमें अगर कुछ होगा तो मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। सेम से ही सवाल चल रहे हैं, बस बातें अलग चल रही हैं फ्रेमिंग की, और कुछ फर्क नहीं है। पीडीएफ बेटा शो नहीं होगा बिकॉज वो टेक्निकल मैटर है और मेरे कंट्रोल में नहीं है। पीडीएफ के लिए आपको अकेडमी की टेक्निकल टीम से ही बात करनी पड़ेगी। अच्छा मैंने गलत टिक कर दिया क्या कुछ, रुको। ओहो हो, तो ब्लंडर हो गया, साहिब को नहीं पहचाना। अगला सवाल, कल वाली हो रही है, निशा जी कह रही है कल की पीडीएफ शो हो रही है, अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। अच्छा कबीर, ऑप्शन नंबर देखिए, 17-18 है क्या वैसे? 17 है अनटचेबिलिटी, 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो ये सब चीजें क्या है? इकोनॉमिक पैसे से जुड़ी है नहीं, धर्म से जुड़ी है नहीं, पॉलिटिक्स से जुड़ी है नहीं, सोसाइटी से जुड़ी है, ठीक है। लीडर बोर्ड कब दिखाएंगे? अरे दिखा देंगे, चिंता क्यों करते हैं, अगले सवाल पे दिखा देंगे, जब आपने जाना हो आप बता देना तभी दिखा देंगे। और बताएं आप। सलोनी जी कहेंगे सर आज बैक टू बैक फायरिंग हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अभी समझाया पिछले सवाल में। अच्छा नेचुरल है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, सबका अपना अपना नेचर होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, मेरा ऐसे ही है, मतलब मैं शुरू से ऐसे ही हूँ और इसमें बदल नहीं सकता, बदलना चाहता भी नहीं, बिकॉज आई थिंक ये काफी, मतलब मेरे को लगता है अच्छी चीज है। वरना क्या होता है, टीचर दो ही जोन्स में होते हैं, या तो कमेंट्स को इग्नोर करते रहते हैं वरना गुस्सा कर देते हैं। मैं दोनों ही नहीं करता, गुस्सा भी नहीं करता, बहुत महीने में एक आध बार कभी डांटता हूँ जब लगता है कि ज्यादा हो रहा है, अदरवाइज चीजें स्मूथ चलती हैं। आर्टिकल 20 क्या है? फंडामेंटल राइट है, हमें पता है 12 से लेकर 35 तक जो आ जाए मोहल्ले में सब फंडामेंटल राइट है। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल। आप तो एआई लगते हैं, बताओ। ये इंटेलिजेंस आपको आर्टिफिशियल लगती है? यहाँ बाल सफेद हो गए हमारे इतने इंटेलिजेंट होने के चक्कर में, बताओ कमाल करते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली 12 से 35 है तो फंडामेंटल राइट ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरविंद। अगला सवाल, गुड वन प्रगति। ओहो, ये क्या कर दिया? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, कई बार आया है पेपर में सवाल। और ये तो पढ़ाया भी क्या होगा, जब आपको राइट टू फ्रीडम पढ़ाया होगा तो वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन करके मैंने एक्सप्लेन करा होगा कि वहां पर एक प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह इस्तेमाल करा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो वो अलग है कि आप रेट्स इशू कराते हैं, वो तो आप बहुत हाई लेवल बात पे पहुंच गए, वो सब नहीं है। यस सलोनी जी, अगला सवाल। अब तो 100% ही टिक करो। तो अभी भी गलत कर रहे हैं आप लोग, 7 और 6% कुछ इक्वालिटी पे आ गए हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया निधि, बहुत बढ़िया देव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट के लिए 32, हाई कोर्ट के लिए 226। लीडर बोर्ड अभी दिखाते हैं।
सोनपरी जी, जब तक आप मुझे ये बताइए इत्तु बित्तु जिन पतुता का क्या मतलब है, जब तक मैं आपको इस सवाल के बाद लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, आपका भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आपको पता होगा, ये मत कहिएगा आपको नहीं पता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जोक वही समझ पाएंगे जिन्होंने ये वाला सीरियल बचपन में देखा है। नहीं पता? अरे बताओ, ये तो स्कैम हो गया हम लोगों के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 32 बी आर अम्बेडकर साहिब के हिसाब से हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज अगर ये नहीं तो कोई फंडामेंटल राइट किसी भी काम की नहीं है। लीडर बोर्ड आपके सामने है, जो देखना चाहे देख सकते हैं। अभी वैसे हम आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं। देखिए, सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई अपना ये 12 से 35 वाली चीज अगर आपको पता है तो बढ़िया है। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल। सेम ही सवाल आ गया क्या दो बार? लग रहा है ऐसा। अच्छा ठीक है, सेम हो गया, हटाते हैं इसे, रुको। ये तो नहीं हुआ पहले। चलो, ये नहीं हुआ। अगर आपने इस कोर्स की हर क्लास देखी है और आपके सवाल गलत हो रहे हैं तो कुछ तो बाकी है। शाहिद कपूर से सुनवाऊं क्या? कुछ तो बाकी है, कुछ कंटेंट बाकी है, या तो क्लास लगाना या रिवाइज करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप ये मत कहना सर हमने गाना भी नहीं सुना, गाना ही सुन लेते, क्लास तो लगाई नहीं, एक चीज तो पूरी हो जाती। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिट ऑफ मैंडेमस। प्रिया जी, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। अगला सवाल। ये सब एक्सप्लेन करा गया है, इसलिए समय खराब नहीं कर रहा हूँ। यही स्पेशल क्लास होती तो वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करता, बिकॉज वहां पर जो है ये मान के पढ़ाया जाता है कि बच्चा बिल्कुल नया है। बट क्योंकि आप इस कोर्स की 26वीं क्लास में है, जो कि वैसे 27वां लेसन है, तो उम्मीद करा जा रहा है आपने बाकी क्लासेस देखी है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड में चला जा रहा है। वी कमांड लिखा है, हाँ ठीक है ना, वो एक्सप्लेन करा होगा आपको क्लास के अंदर। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन अलग है। ध्यान से, नयन, नेत्र, लोचन और चक्षु, सबका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। टाइम बढ़ा दिया गया है। टाइम बढ़ा दिया गया है, कुछ बच्चों को शायद स्लाइड नहीं दिखी है। 15 सेकंड है अभी आपके पास। Under which of the following rates a person is restricted? देव जी, और भी कुछ क्लासेस हैं, बाकी आपको आने वाली क्लास में बताएंगे। देखिए सिंपल है, सच में मुश्किल नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, इसका यही तो मतलब है कि भाई किस अधिकार से वो काम आपने करा, किस अधिकार से वो काम करा। तभी तो पूछोगे जब उसने वो काम कर दिया जिसके पास मतलब जिसका अधिकार उसके पास नहीं था। सेम बात है, सेम। देखो, ऑफिशियल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। यहाँ पर है वो उससे पूछ रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है, स्टेटमेंट अलग है बस। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल रहता ही है ऑब्वियसली, तो इसलिए नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। मैंने कंफ्यूज कर दिया, योर वेलकम। अच्छी, देखिए आप समझ नहीं रहे, मेरा काम है ये। पेपर भी तो ऐसे ही कंफ्यूज करेगा आपको।
मैंने कंफ्यूज क्या करा जी, मैंने कहा क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन सेम है, और मैंने कंफ्यूज कर दिया। क्या बात है, वेरी गुड। आगे चलते हैं जी। श्रेया जी रिवाइज कर लीजिए। निर्मल्य जी, कॉर्प्स को बॉडी से एसोसिएट करिए, कॉर्प्स को बॉडी से, है ना, तो हेबियस कॉर्पस हो गया वो। तो अलग ही दुनिया चल रही है। रिट ऑफ मैंडेमस इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट कि प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट को डिसॉल्व कर दो, अलग ही गेम चल रही है, सपने ही अलग लेवल के देखे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एन ऑफिशियल टू परफॉर्म ड्यूटी। ये सब सिंपल सिंपल बातें हैं, रिट्स वाले चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे तो सब समझ आ जाएगा। पंकज जी, अभी इस हफ्ते तो आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट होगी, प्रैक्टिस होगी, और एक प्रैक्टिस कोर्स जो आपका पिछला था उसमें थोड़ी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में आप मान लीजिए आ जाएगा आपके लिए। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अच्छा, वो जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है कि 4+2 6, आई होप वो मदद करती होंगी, बिकॉज देखिए हम कितना भी पढ़ ले, पेपर में थोड़ा तो इंसान फंसता ही है कि भाई 78 है 76, तो छोटी छोटी वो जो ट्रिक्स हैं आई होप काम कर जाती होंगी। अगला सवाल। स्लाइड आ गई होगी। विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। ऑप्शन है आर्टिकल 80, 343, 51 है या 356। राहुल जी एक बार अपना कनेक्शन चेक करिए, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है आपके पार्ट पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे टाइम मैंने बढ़ा दिया था इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल। बस जी आप खाइए अभी। स्पेशल क्लास से पहले ही जो है मैंने एक ऐसी आइटम खाई थी। मैं थोड़ा शौकीन टाइप हूँ खाने पीने के मामले में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आगे चलते हैं जी। अच्छा, खाने पीने का ये मतलब नहीं कि वो जो आजकल यूट्यूबर व्लॉगर बने वो वाला नहीं, भैया के स्पेशल मसाले और ये डाला भैया ने बटर, वो वाला नहीं। सेंसिबल ईटिंग, बस पसंद है लेकिन वैसे वाला पसंद नहीं है भैया, अपना ही शरीर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ओरिजिनली पार्ट 3 में था, फिर पहुंच गया पार्ट नंबर 12 में। ओरिजिनली आर्टिकल 31 था और पहुंच गया 300 ए में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस की पोजीशनिंग का कृपया ध्यान देंगे। नीरज, उसमें बड़ी दिक्कत है, सच में बड़ी दिक्कत है, बहुत जल्दी लोग बुरा मानते हैं, तो अपन वो सब नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ऑप्शंस की पोजीशनिंग का जो है ध्यान दीजिए। मसाले वाला नमक। अब उन्हें कौन बताए मसाले वाले नमक का स्वाद नहीं है जो 30 साल पुराना है। ये वो जो बन पड़ा है ना 30 दिन पुराना, ये जो भैया के स्पेशल मसाले हैं उसका कमाल नहीं है, वो बन का कमाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फंडामेंटल राइट्स नॉन जस्टिसिएबल हैं, बाकी सब चीजें डीपीएस पे फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे चलते हैं। अगला सवाल। ये सब सवाल एसएससी के पीवाई क्यूज हैं, तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं मुझसे या कहीं से भी, तो ये सब सवाल आपको आने ही चाहिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट टू इक्वालिटी। सिंपल से सवाल अभी तक चल रहे हैं। अगला सवाल।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल है, आर्टिकल 36 टू 51। अगला सवाल, प्रतिभा जी एक क्लास में उसे पूरा करा दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। कोर्स तब कंप्लीट होगा जब कंटेंट कंप्लीट होगा, चिंता ना करें। इसी हफ्ते में वो जो इनकम्प्लीट काम है वो पूरा करा दिया जाएगा। देखिए सच बताऊं तो मेरे पार्ट पे इनकम्प्लीट नहीं है, आपका भी दिल जानता है, बट आप अपनी जगह सही हैं, आप गलत नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं उस पोर्शन को पूरा दोबारा पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। लोगों ने मुझे बताया लेसन 20, 21, 22 ये 3 में दिक्कत आ रही है, मैं इन्हें वेरीफाई कर लूंगा, जो जो पोर्शन उसमें नहीं होगा वो मैं करा दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। जब तक आप बाकी पोर्शन को तैयार करिए, बिकॉज डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो आप कहाँ जा सकते हैं? अपने घर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, कोर्ट जाके आप क्या करेंगे? आगे चलते हैं। उसमें मिक्स चीजें कराई जाएगी आयान, जहां तक है पॉलिटी उसमें ज्यादा नहीं रखूंगा, बिकॉज पॉलिटी यहाँ पे ऑलरेडी मैं कवर करा रहा हूँ, उसमें बाकी चीजें कराऊंगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डीपीएसपी। ठीक है आस्था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्शन कमीशन का काम है ये। आयान जी ये वहीं पर आपको बताया जाएगा, चैप्टर वाइज तो नहीं रहेगा, या तो सब्जेक्ट वाइज कुछ कंटेंट होगा और बाकी मिक्स होगा। इम्पीचमेंट से हटता है और हटते हैं, और लोकसभा राज्यसभा दोनों का सपोर्ट चाहिए तो पार्लियामेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस हैं उसमें, मैं कोशिश करूंगा। आई होप दिक्कत नहीं आ रही आपको ये सब कंटेंट सॉल्व करने में। आगे चलते हैं। अभी तक लेवल भी वैसे थोड़ा इजी ही चल रहा है। पोल इसका नहीं खुला, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, वरना किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। कमेंट कर दो, पोल इसका नहीं आया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बढ़िया, सबको ही पता था, अच्छी बात है। ट्रिक वो जो याद ना करनी पड़े, अपने आप चमक जाए, चाह कर भी ना भूल पाए, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं थोड़ी सी ही बताता हूँ, बट काम की बताता हूँ। देखिए 61 60 अलग अलग हैं। 60 में ओथ जैसा है, आई जैसा इम्पीचमेंट हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है 60 इज ओथ। आगे चलते हैं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तभी तो ये 6 मंथ इसलिए बिकॉज 6 महीने में उम्मीद है वो सीट भर जाएगी। सिंपल सी बात है। अगला सवाल, पोल थोड़ा सा लेट दूंगा, चिंता मत करो। चलिए, अभी भी 20 सेकंड है, समय का इस्तेमाल कीजिए।
यस कबीर फॉर ऑर्डिनेंस, बिल्कुल सही आशुतोष। कौन सी बात गलत है? प्रेसिडेंट वीपी जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सही है, वीपी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जी हाँ। अगर वो प्रेसिडेंट रहेंगे तो वीपी का काम वो नहीं करेंगे, लॉजिकल है। ये देखो, ये तो मेरी समझ से ही बाहर है, क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं कबीर, एक बार चेक करिए, होमवर्क है आपका ये। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, अर्ज किया है, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट आर परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। मतलब इस बात में दो चीजों की कमी है, सर और पैर, क्योंकि कोई सेंस नहीं है स्टेटमेंट का, कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे इस पे भी टिक करेंगे, और वो उम्मीद उनकी पूरी भी हो रही है क्योंकि कुछ बच्चों ने उसे टिक करा है। मतलब एक्चुअली जो है ये बिल्कुल ही फर्जी स्टेटमेंट है, और ये फोटो इसके लिए बिल्कुल सही सूट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। ऑप्शन नंबर देखिए, पीपल तो बस एक ही बार सपोर्ट करते हैं ना 5 साल में, पीपल के मन के हिसाब से चलेंगे तो हो गया काम। पीपल को क्या पता बेचारों को, वो तो कुछ भी करते हैं। कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, हमने वोट डाल दिए, सरकार में हमने एमपीज भेज दिए, बस बात खत्म, वो आपस में देखते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं जी। अरे भाई कैसे फंसोगे इन सवालों में, ये भी कोई सवाल हैं फंसने वाले। आज की स्पेशल क्लास में मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करी है ये चीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 साल 30 होगा अगर राज्यसभा का कोई होगा तो, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई लिमिट नहीं है। देखिए जब तक सांस है, जब तक एमपीस के सपोर्ट की आस है, तब तक बैठे रहिए, बिकॉज ये सीट है लीडर की, ये एज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। आर्टिकल भी बता देंगे तो मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया नीरज, आशुतोष, श्रेया, मोनिका, बिल्कुल सही। अभिनव, प्रगति, निशांत, श्याम, सबने लिख दिया भाई, सबके नाम तो मैं नहीं ले पा रहा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। AGI 76 बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आपके नोट्स में है वाला पॉइंट। अगला सवाल। एग्जैक्ट वर्डिंग आपके नोट्स में होगी अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ उससे पहले ये सब एमसीक्यूज मैंने देखे हुए होते हैं, तो उसी हिसाब से क्लास में स्टेटमेंट्स बोली जाती है। 6 years ऑफ सर्विस और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों 2 मिनट का ब्रेक। टेक्निकली वो एक ब्रेक नहीं है, मैं अगली फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, तब तक आप रुकेंगे तो मैं आपको खुश करने के लिए उसे ब्रेक कह रहा हूँ। आप सेशन में बने रहेंगे, आपकी चैट मैंने ऑफ कर दी है, ठीक है। 2 मिनट के बाद आपसे मुलाकात होगी, लैग नहीं है, दिस इज अ ब्रेक। सेशन में आप प्लीज बने रहिए। एक बार आप प्लीज कंफर्म करिए आप सबको आवाज साफ आ रही है, तो चीजों को वापस शुरू करते हैं।
चलिए दोस्तों, कहानी को आगे लेके चलते हैं। अभी तक जो हमने सवाल करे थे मैं उन्हें इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का सवाल कहूंगा। उसमें 10 to 20% क्वेश्चन ही ऐसे थे जो जिसे मैं कहूंगा कि हाँ, वे डिस्कशन वर्दी थे। बाकी तो ऐसा था कि सब डायरेक्ट टाइप के सवाल थे। अब थोड़ा सा जो है लेवल यहाँ पे बढ़ेगा, थोड़ा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो सवाल, इनमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बाउंसर होंगे और बाकी जो है डुएबल होंगे। हमने 1 घंटे में 70 सवाल डिस्कस कर लिए हैं, जो कि काफी बढ़िया नंबर है। और जनरली हम स्पेशल क्लास में 70 पहुंच पाते हैं 1.5 घंटे में, और अच्छी बात है। इसे आगे लेके चलते हैं। 100 का टारगेट तो मिनिमम मैं रख ही रहा हूँ इस क्लास में। बाकी लेट्स सी जो भी होता है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं जी कहानी को, सेकंड हाफ ऑफ दिस सेशन को। ठीक है, लीडर बोर्ड एक और बार देख लीजिए जिसने देखना है, और अब चलते हैं कहानी को आगे लेके। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट वाला सवाल है। ठीक है राहुल जी, टाइम मैं 25 सेकंड कर देता हूँ, या मैं 5 सेकंड पोल लेट दे दूंगा, ऐसा कर लेते हैं। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, एबॉलिश नहीं हुआ है। भारत में धर्म है, धर्म का पूरा सम्मान है। कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रिलीजन पे अपना फोकस नहीं है। सब चीजें जो है पर्सनल है, रिलीजन वाली जो है। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल। कृपया लेट आंसर दें, समझदारी से चलिए। पेपर में पॉलिटी के 1 या 2 या 3 ही सवाल आने हैं। अगर उनमें भी जल्दबाजी करके गलत कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। उस तरीके आंसर दीजिए। क्या ये आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया? आपको एग्जैक्ट बात क्लास में बताई गई कि भाई गवर्नर जनरली जो सिंगल लार्जेस्ट कोएलिशन है उन्हें मौका देता है, बट वो अपनी मर्जी है जी उनकी, उन्हें जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जी का तो बहुत अलग लेवल का काम है ना, नहीं है? लास्ट वाले का सी नहीं है ना। स्टेट राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, किसी विशेष को नहीं करता। उसके लिए सारे धर्म एक बराबर है भारत के लिए। अपने डिस्क्रिप्शन पे चल सकते हैं, बट जनरली वो समझदारी दिखाते हैं और जो सिंगल लार्जेस्ट कोएलिशन है उन्हें मौका देते हैं। यस निर्मल्य, बिल्कुल सही, बट वो प्रेसिडेंट से इस बारे में पूछते नहीं है। आप संविधान चेक करेंगे तो उसमें आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है ना। अगेन सेम बात बोलूंगा, अगर आप ये क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं तो कायदे से आपका 100% ही सही होना चाहिए। देखिए, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि प्रेसिडेंट अगर अपनी सीट छोड़ते हैं तो उनके साथ वाले सबकी सीट चली जाती है, बिकॉज प्रेसिडेंट नहीं तो उन्हें अपॉइंट करा होता है। आपको बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर ही मेन खिलाड़ी हैं, बट क्योंकि वो अकेले सारा काम नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं, पोर्टफोलियोज डिटरमाइन कर देते कि हाँ भाई, डिफेंस तुम संभालो, फाइनेंस तुम संभालो, होम तुम संभालो। अगर पीएम ही गए तो उन सबकी सीटें भी गई, क्योंकि उन्हें पावर किसने दी थी? पीएम ने। अब पीएम ही नहीं है तो बात खत्म। ठीक है, सी और डी में क्या डिफरेंस है? एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मंत्री आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स में तो वो मेन मेन बड़े बड़े मंत्री थे। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जैसे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, या फिर ऐसे मंत्रालय हैं जो कि कैबिनेट में काउंट नहीं होते, वो सब जो है हट जाते हैं। ठीक है, यानी पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाएगा। ये अब वो क्या होंगे, सादे एमपीज बन जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं। वो अब क्या करेंगे, सादे एमपीज बन जाएंगे। अब फिर से एक नया पीएम चुना जाएगा और फिर से पोर्टफोलियोज को डिटरमाइन वो कर देंगे। ठीक है, इलेक्शन दोबारा होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार में हो सकता है पीएम चेंज हो जाए, जैसा बहुत बार स्टेट्स में आपको देखने को भी मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बी और सी में डिफरेंस मैं बताता हूं। देखिए, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एक बहुत बड़ी टीम है, जिसमें से कुछ जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनके जो मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो हैं वो बड़े मंत्री होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे तरीके के मंत्री जो हैं आते हैं। तो सबको सीट छोड़नी पड़ती है, ना कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को। जी हाँ, बिल्कुल। पीएम ही अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को, सही फरमाया आपने। फिक्स का क्या मतलब है श्याम जी? काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक अलग चीज हो गई, डिवीजन ऑफ पावर से इसका आंसर इजीली आ जाता है आपका। नहीं, ऐसा नहीं है श्याम। अचानक ही जज्बात बदल गए हैं ना। पेपर में आगे बढ़ जाइए इन सवालों से।
क्योंकि दिमाग क्या करता है, दिमाग कोई ना कोई रास्ता निकालता है। रास्ता कैसे निकलता है ऐसे सवालों का, कौन सा ऐसा है जो सुना हुआ है, और अधिकतर लोगों ने इन चारों में प्लेटो या फिर एरिस्टोटल ही सुना होता है, अरस्तु भाई पे टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर है इसका माकियावेली, निकोलो माकियावेली। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। ये एक इटालियन थे और इनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन एक और महान इंसान का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 3 मई को। वो दूसरा महान इंसान मैं खुद हूँ। 1469 को हुआ था इनका जन्म। ये एक इटालियन पर्सनालिटी थे और इनका नाम था निकोलो। नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, माकियावेली। ठीक है, और इनकी एक बुक है, बुक कहें राइटिंग कहें जो भी कहें, द प्रिंस। पेपर क्या पता कभी आपसे पूछ ले। ठीक है, 15th सेंचुरी यूरोप में जन्मे हैं, तो रेनेसेंस वाला जो समय है, रीबर्थ ऑफ यूरोप का समय है, उस समय के हैं ये। ठीक है, इसके अलावा कौन है, थॉमस हॉब्स हैं। थॉमस हॉब्स के बारे में यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। थॉमस हॉब्स ये इंग्लैंड के हैं, और लेविएथन करके इनके वर्क है, बुक कह सकते हैं इसे। ठीक है जी, आपका बर्थडे 2 मई 1469 को है। नहीं नहीं, 2 मई 1469 में तो मैं पीएचडी कर रहा था। अरे ये सेम है, बस ये 3 मई वाली बात सेम है यार, तुम लोग भी बड़े शैतान हो। ठीक है, प्लेटो जो है वो आपको पता ही है, ये वो बहुत पुराने टाइप के लोग हैं, एरिस्टोटल प्लेटो वगैरह जो है, ये बहुत लंबा इनका डिस्कशन हो सकता है, ग्रीस से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें जाने देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं जी, बताइए इसका आंसर क्या है। ये सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप एक पापी इंसान हैं, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करके आपको सारे हाई कोर्ट्स लिखवाए जो कि जनरली आपको लोग नहीं लिखवाते। लिखवाने का मतलब अलग होता है पीडीएफ देने से दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं। कंटेंट दे देना और क्लास में लिखवाने में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने खुद लिखवाया है आपको क्लास में, उसके बाद भी अगर आप याद नहीं कर रहे तो दिक्कत है। और मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि भोपाल कैपिटल है बट वो नहीं है, तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करा है मेरा खैर क्लास में, है ना। वो सर्किट बेंचेस है, देखिए याद रखेंगे, जो प्रिंसिपल सीट है वो है जबलपुर में, और जो बेंचेस हैं वो है इंदौर और ग्वालियर में। आगे चलते हैं, खैर कोई बात नहीं, ध्यान रखना अगली बार से। अभी दिखा देता हूँ स्लाइड। क्या कर रहे हैं आप लोग, फ्री के नंबर हैं ये। मयंक, मेरी क्लास की यही तो सबसे अच्छी बात है, मेरी क्लास 12 बजे खत्म होती है। जब ये क्लास खत्म होती है तो अगला दिन शुरू होता है, और उसी के साथ स्वागत होता है 1.5 GB इंटरनेट का। फॉर एनीवन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, करेक्ट आंसर, वो 30 साल के हो जाने चाहिए। नोट कर लीजिए जिसे नोट करना है, ये नोट नहीं करना है, ये ऑलरेडी आपके नोट्स में होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ठीक है, किसी को डाउट है तो छाप लो भाई, देख लो फटाफट। चलो फिर आगे, चलो अगला सवाल ध्यान से पढ़िए। कबीर जी, किस चीज, कौन सी प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सही सवाल है, तो बस जबरदस्ती घुमाया हुआ है। मतलब कबीर जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मुझे नहीं पता।
पीपीटी। गौतम जी एक काम करिएगा, आप जो है कुछ वेट करिए। अगर कल 10 बजे तक इसकी पीपीटी जनरेट नहीं होती पीडीएफ, तो मैं ये वाली जो पीपीटी है आपके लिए डाल दूंगा। एक्चुअली क्या है, अगर मैं ऐसे डालूंगा तो ब्लैंक है ये, मतलब इसमें आंसर वांसर मार्क आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये रॉ पीडीएफ है। अगर वहां पे अनअकैडमी क्रिएट इसे कर देगी तो आपको विद एनोटेशन वगैरह मिल जाएगा। अगर नहीं मिले, कल की क्लास में आप लोग मुझे याद दिलाना, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा सबकी जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप नोटिस करो, मेरी किसी फाइल में आपने कभी वाटर मार्क वगैरह कुछ देखा है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के तो काम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को खुद ही ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल सोबर बढ़िया लगता है। डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 के अंदर मेंशन है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। सही बात है, कोई और भी पढ़ाने में यूज अजीत करेगा तो कोई तो पढ़ेगा ही, अल्टीमेटली किसी के काम ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। फंस गए ना आप लोग? क्या ये आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया था? ये सब बातें आपको पढ़ाई गई हैं, कैसे भूल रहे हैं चीजों को? 60 किसके लिए है दोस्तों? एक काउंसिल लिखा है मेरे दोस्तों, काउंसिल। 60 किसके लिए है? निधि जी आप सोचिए। लेजिस्लेटिव असेंबली, विश्वास नहीं करते ये लोग। देखो जरा इधर आओ, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई 500, मिनिमम हो गई 60। यानी 60 से 500 हो गई, डिपेंड करता है ये एक्सेप्शन आ गया आपके लिए। और मिनिमम यहाँ पर 40 है और मैक्सिमम कहाँ गया अपना 1/3 वाली बात, ये रही 1/3। सोचो अगर मैं पूरे कोर्स में ऐसे पढ़ाता आपको फाइलों से, क्या ही हो जाता ना, मजा ही आ जाता मेरे को। आराम आराम से पढ़ाता रहता मार्क करके। खैर आगे चलते हैं दोस्तों, समझ गए आप लोग? क्योंकि काउंसिल आपसे पूछा गया है, काउंसिल लिखा है तो 1/3 होता है मैक्सिमम, और मिनिमम होता है 40। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विलेज, इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। मुझे पता था आप लोग फंसेंगे। देखिए ये सब फ्री के नंबर हैं जो आप गवा रहे हैं। आपको पढ़ाया गया है, प्लानिंग कमीशन करती थी ये प्लानिंग वाला काम। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो तो बेसिकली उसका काम था जो न्यू प्रोजेक्ट्स पॉलिसीज वगैरह आने उनका स्टडी करना। और इसी तरीके बन गया है नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल, है ना। तो ये इसके भी चेयरमैन वैसे पीएम ही है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ये प्लानिंग कमीशन का काम है दोस्तों। आप लोग फंस गए हैं। ठीक है जी, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी आपकी क्लासेस में। हाँ दे सकते हैं माया जी, बिल्कुल दे सकते हैं। ये सब तो नहीं पढ़ाना दोबारा कि आखिरी मीटिंग जो है वो हुई है दिसंबर 2012 में 27 तारीख को, बिकॉज 12th 5 ईयर प्लान है, वो सब पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। अननेसेसरी समय नहीं खराब करेंगे अपन। इसका आंसर बताइए चलिए। फोर्थ तक बात पहुंच चुकी है, आप हैवी ड्राइवर हैं एकदम। अरे फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूजन था, आपको बताता है। ए से एग्रीकल्चर सबसे पहले ही आता, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, फिर उसके बाद इंडस्ट्री हो गया था, फिर एग्रीकल्चर हो गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। विश्वास नहीं करते लो, बताओ। फिर से एग्रीकल्चर आ गया था, कहीं लिखा होगा। ये रहा। आगे चलते हैं। 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
मेरे नोट्स में नीति आयोग के, एक सेकंड, बताओ भाई, कोई मदद करो शुभराज की और मेरी। बताओ बताओ, प्लानिंग कमीशन बंद हुआ अगले साल की 1 तारीख, नहीं मयंक? एक बार विचार करिए, क्या मयंक जी ने सही लिखा है? 2014 नहीं होगा सौरभ जी, सोचिए एक बार ना, जनवरी होगा, 1 जनवरी 2015। सरकार चेंज हुई, उसके बाद प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ और 1 जनवरी से नीति आयोग शुरू हुआ। ठीक है शुभराज जी, अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। जब आप ऐसे स्पॉन्टेनियस आंसर्स देते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इस वजह से आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 124। अगला सवाल। स्लाइड को क्या हो गया? अब आई है शायद स्लाइड, आप सबको दिख रही है ये द सैलरी एंड अलाउंसेस वाली? ठीक है। ये स्टेट से चार्ज होता है दोस्तों। रिवीजन करिए, निशांत जी जो कह रहे हैं वो सही बात है, इजी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज है कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसने लिखा एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल सही ऑफिशियल जी, आप सही कह रहे हैं। ये है 334 जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी चेक भी कर लेंगे एक बार। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, लेट मी जस्ट चेक वंस। रिजर्वेशन ऑफ, हाँ सही है ना। मतलब ऐसे 70 के बाद ये 80 हो गया तो इसे ए बना दिया गया था। तो अल्टीमेटली ये है कि कुछ कुछ 330s वाला ही होना चाहिए। 332 भी देख लेते हैं क्या है। लेजिस्लेटिव असेंबली इन दी सर्विसेज, सर्विसेज एंड पोस्ट। वैसे अगेन 334 335 से मिलता जुलता है, इस वजह से 335 उठाए। यहाँ क्लेम्स लिखा है SC ST टू सर्विसेज, तो टेक्निकली 334 335 से रिलेटेड है, वैसे 335 आई थिंक सही है। ये सब पढ़ना है दोस्तों, अगर रोडी है तो ये सब आना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं, क्योंकि पेपर में ये वाले सवाल भी अगर आप गलत कर देंगे और साथ में ये वाले सवाल भी गलत कर देंगे, ये वाले मैकीवर वाले, तो फिर कैसे काम बनेगा? क्योंकि ये सवाल तो अधिकतर लोग गलत करेंगे, तो उस वाले को सही करना पड़ेगा। दोनों गलत हो जाएंगे तो फिर तो सब गलत हो जाएगा। मैकीवर कहता है, क्यों कहता है भाई? कहता था होना चाहिए, कहता ही रहता है क्या? 1970 के बाद तो नहीं कह सकता, वो खत्म हो चुकी है कहानी उनकी, बट क्या करें। करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, स्टेट, क्योंकि मैकीवर कहता है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं नेशन, वो गलत नहीं है, बट मैकीवर कहता है ना, प्रॉब्लम यहाँ है। मैकीवर कह गया, मैं पूछने भी गया भाई स्टेट का मतलब नेशन है क्या, वो तो मर गए, फिर मैं नहीं बता रहा, मर गए, फंस गए। अब क्या कर सकते हैं, इनका नाम है रॉबर्ट मॉरिसन मैकीवर। ठीक है, ये स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड से थे आई थिंक, स्कॉटिश ही थे। आगे चलते हैं। ये सब मार्क करा हुआ है आपके, जो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाली PDF है उसमें सब मार्क करा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 167। बहुत बढ़िया मयंक। आर्टिकल 167 कहता है ड्यूटीज ऑफ CM एज टू करके है ना, एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग करके जो स्टेटमेंट है ये रहा 167। आगे चलते हैं दोस्तों, देख रहे हैं कितने सवाल हमारे हो चुके हैं। 87 पे हैं अभी तो, हम बहुत दूर है अभी तो कहानी, फटाफट से पूरे कराओ 100 सवाल। टू whom the president has to submit his resignation। पहले प्रैक्टिस कराई जाएगी मीतू जी। कुछ लोग कह रहे PM, वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ, ये सब नोट्स में है आपके,
सर जी क्या बात कर रहे हो, हमारे नोट्स में वो तो है ही नहीं, हमारे नोट्स ही नहीं है, नोट्स में क्या कुछ होगा, हम तो पीडीएफ वाले हैं, हमें क्या पता था इंटरफेस चेंज हो जाएगा। Which one of the following chapters in the Indian Constitution guarantees fundamental rights of the people? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 1, 4, 3 या 2? इजी क्वेश्चन है जी, 12 से 35 आर्टिकल इसमें आते हैं। अगला सवाल। देखिए आपको सवाल में नोट भी तो पढ़ना है। राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, आपको 7 के 7 मेंबर्स बताए गए हैं, साथ में ये भी बताया गया कि कौन से वो 2 थे जो रिप्लेस हुए थे, एक की डेथ हो गई थी और एक ने रिजाइन कर दिया था। ये हैं वो सारे नाम, ठीक है, आपको पता होगा ना। ये इन्होंने ये रिप्लेस हुए थे ये लोग। आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा पॉइंट है शायद आपके नोट्स में नहीं है, ये नोट कर लेना करना हो तो। ठीक है श्याम जी, ये नोट कर लेना। विच कमिटी रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल लोकायुक्त? ऐड करा है क्या, प्लीज कंफर्म, एक बार कोई कंफर्म करिए। आई डाउट, शायद है, नहीं है, एकदम याद नहीं आ रहा है, लिखवाया नहीं लिखवाया। अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ए आर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बनी थी 1960s में। आगे चलते हैं। खैर बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है, आर्टिकल 360 के अंदर ही कवर होती है। सलोनी जी 100 सवाल कराए जाएंगे। सेम सवाल तीसरी चौथी बार आया है दोनों फाइलों में मिला के। चीफ जस्टिस ही आंसर दिए जा रहे हैं, नहीं आया, 100 नहीं आया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज ऑर्डिनरी लॉ? लॉ क्या होता है जो सरकार बनाती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी का काम लॉ बनाना नहीं है, चेक करना है। ये तो वैसे ही गलत है। सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून, चाय नहीं बन रही लोगों से, ये क्या कानून बनाएंगे, ये गलत है वैसे भी। अगला सवाल। द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आई होप जब आप मुड़ के देखते हैं इन सब सवालों को और उसके बाद अपने कंटेंट को, तो आप समझ पाते हैं क्यों इस कोर्स में 25-26 क्लासेस हो चुकी हैं। बिकॉज सच में डोमेन ही बहुत वाइड है, मतलब सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वाइड डोमेन है। मैं ऐसा नहीं कर सकता 20-25 पेज में पॉलिटी को खत्म कर दो, सब कुछ कवर हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज कंटेंट ही ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पर ये सब चीजें देखिए क्या है ना, अगर शॉर्ट में कोर्स होगा तो ये सब नहीं पढ़ा सकता मैं, क्योंकि समय नहीं है। ये सब चीजें पढ़ाने के लिए समय चाहिए, इसी वजह से थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस में लेता हूँ। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल। अब ये बिल नहीं है, पुराना सवाल है, तो इस तरीके ही आता था, वो एक्ट हो जाएगा। एक्ट ने कितना करा है, आंसर विल रिमेन द सेम। बोल दिया गया है अब। हाँ दिव्य ज्योति जी, सही बात है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
कितने सवाल हमारे हो चुके हैं? चलिए आगे अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 97। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी भी मावलंकर जी, बिल्कुल सही प्रशांत। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? देखिए, मोनार्की है तो किंग होगा, कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी संविधान के हिसाब से सब चीजें चलेंगी। ठीक है, फ्री के नंबर हैं जी, लूट लो। 101 क्वेश्चंस करते हैं। आई थिंक ये 99th क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चंस करके जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रशांत, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, ज्यादा पढ़ेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता चलेगा। अगला सवाल, in the case of deadlock between the two houses of the parliament, the joint sitting is presided over by the क्या? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। कितने सवाल हो चुके हैं हमारे? आई थिंक 100 हो चुके हैं। चलो इसका आंसर बताओ, फिर फ्री करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया मयंक। इस क्लास का आखिरी सवाल दोस्तों आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट? निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता के अधीन आता है? जो जाना चाहे जा सकता है दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, आप आराम कर सकते हैं जाके। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। मैं सिर्फ डाउट्स लूंगा इस क्लास में, और आपको लीडर बोर्ड जो है मैं यहाँ पर फटाफट से दिखा देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट्स इशू करके प्रोटेक्ट करता है। बस फर्क ये है कि इनका जुरिस्डिक्शन जो है अलग अलग है। हाई कोर्ट का सिर्फ अपने एरिया में रहता है और सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया रहता है, ध्यान रखेंगे। वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर कहीं आपको किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो मेनली मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लीडर बोर्ड आप सभी के सामने है दोस्तों, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। सूरज जी आप रैंक 1 है 93 क्वेश्चंस के साथ, शाबाश, बहुत बढ़िया। कुलदीप, नीरज रैंक 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, 92 क्वेश्चंस सही हैं आप लोगों के। शिखा, आयुष्मान 91 ईच, करेक्ट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, रैंक 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। निशांत जी 89 ऑन 101, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, रैंक 6। गंती, सिमरदीप 88 ईच, करेक्ट, बहुत बढ़िया, रैंक 7 और 8 रिस्पेक्टिवली है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। निधि जी एंड श्रेया जी रैंक 9 और 10 रिस्पेक्टिवली विद 87 क्वेश्चंस ईच, करेक्ट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। और भी कोई ऐसा हो जिसके 80 प्लस करेक्ट है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। कट ऑफ इस क्लास की रहेगी 55 मार्क्स, 55 मार्क्स। अच्छे स्कोर की आप बात करते हैं वो रहेंगे 70 एंड अबव। आप देखिए आप कहाँ खड़े हैं। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। मिलते हैं आप सभी से कल, मिलेंगे दोस्तों 8 बजे स्पेशल में और रात को 10 बजे प्लस में। बस एक हफ्ता और ये वाली आप मेहनत करो मिलके, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो ये वाला हफ्ता अच्छा बीता है, सही करा, ज्यादा क्लासेस लगा ली। ठीक है, कल भी कोशिश करेंगे आयुष्मान 90 मिनट्स की स्पेशल में और प्लस में पूरे 2 घंटे की। बाकी देखते हैं, थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है मेरे लिए बिकॉज क्लासेस से पहले भी मैं थोड़ा पूरे दिन ऑक्यूपाइड ही रहता हूँ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक हफ्ते की बात है। थोड़ा पुश करता हूँ मैं भी, थोड़ा पुश करो आप भी, अच्छे से प्रैक्टिस जो है हो जाएगी। ठीक है, चलो ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। लीडर बोर्ड एक और बार देख लीजिए आस्था जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल। अब मैं आपके डाउट्स देख लेता हूँ थोड़े बहुत। जी हाँ आशुतोष जी, ये प्रॉब्लम बहुत बच्चे फेस कर रहे हैं बिकॉज काम बहुत ज्यादा रहता है, और ये बाकी सबके लिए भी है। देखिए सीन को समझिए, थोड़े से नंबर ऊपर नीचे में क्या से क्या हो जाता है कभी कभार। आई एम नॉट सेइंग आशुतोष की वो जॉब बेकार है, वो बहुतों का सपना है जहां पर आप ऑलरेडी बैठे हैं, बट जो पॉइंट आपने कहा वो भी बिल्कुल सही है। देखिए कुछ सजेशंस मैं आपको दूंगा जो कि आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो छुट्टियां वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आपका पेपर जो है इसी साल में होना है, तो एंड में आपको छुट्टियां, जैसे सीएल, अब तक आप जॉब कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, आपके पास एचपीएल होती है 20, ईएल होती है 30, सीएल होती है 8,
RH होती है 2, ये तो है ही है। इसके अलावा जो और बाकी छुट्टियाँ हैं गैजेटेड वाली वो अलग होती हैं, जिसमें ऑफिस बंद होता है, या फिर इसके अलावा कुछ और भी छुट्टियाँ होती हैं। मेनली अपन इस पे ही फोकस करते हैं। HPL को भी थोड़ा अवॉइड ही करना, बिकॉज़ इसमें हाफ पे आपको मिलता है। इसे इनफैक्ट कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करा लोगे मेडिकल के साथ तो वो बेटर रहता है, वो भी 10 आपको मिल जाएँगी। इन छुट्टियों को मिनिमम यूज़ करना अभी, क्योंकि ये पेपर से पहले चाहिए होंगे, ठीक है? आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि सैटरडे संडेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। ऑफिस के अंदर ये उम्मीद ना करें आपको समय मिलेगा, बिकॉज आपका काम सच में हैवी रहता है। बस कोशिश करिए टाइम से आए, टाइम से जाएं, जिससे कि आप घर पे आके थोड़ा बहुत पढ़ पाएं। और सैटरडे संडेज को आराम मत करिए, रेस्ट मत करिए। अगर आप अकेले रहते हैं और आपको लगता है कि आपको खाना बनाने वगैरह में ज्यादा समय लगता है, तो उसका कुछ ऑल्टरनेट निकालने की कोशिश करिए। ऐसे टिफिन सर्विसेज होती हैं, मतलब टाइम ऐसी चीजों से बचाइए जहां से आप बचा सकते हैं। बिकॉज अब आप पैसे कमाते हैं, तो उस पैसे में से अगर आप 20, 30, 40% खर्च कर देंगे तो इट्स ओके। वो अपने वो इन्वेस्ट हो रहा है, दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, वो इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसके बदले आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है? ये ईएल वगैरह ब्रह्मास्त्र है, इन्हें बचा के रखने हैं और पेपर से पहले कोशिश करनी है अपने सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ईएल को लगाना है। जैसे आपको पता लग गया प्री आने वाला है, और प्री से 1 हफ्ता पहले आपने मान लेते छुट्टी ले ली, उससे पहले 1 हफ्ता ऑफिस चले गए, उससे पहले फिर छुट्टी ले ली, तो इसमें क्या होता है 5 दिन में 9 दिन की छुट्टी मिल जाती है। जैसे आपने मंडे से फ्राइडे ले ली, तो आपको सैटरडे संडे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। और इसमें कोशिश करो, अगर घर नहीं जाना तो घर मत जाओ, वहीं पर बैठ के अपना पढ़ते रहो। और सारे पोल सबके आगे मत खोलो, सबको मत बताओ कि हाँ पैसे से तैयारी कर रहे हो, ये वो बाकी चीजें। आप समझदार हैं आशुतोष जी, आप डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबको सब कुछ बताना ऑफिस में जरूरी नहीं होता, सिंपली सीनियर्स को अपने कॉन्फिडेंस में आप लेके रखिए। बाकी छुट्टियां बचा के चलिए, पेपर से पहले काम आएंगी, ठीक है? बाकी आई अंडरस्टैंड इट इज अ बिट टफ, बट क्या कर सकते हैं। ईएल जो है हर महीने की 2.5 होती है सूरज जी, और ये 2 हाफ में बेसिकली क्रेडिट होती है। 1 जनवरी को आपको 15 छुट्टी मिल जाती है, और 1 जुलाई को आपको 25-15 छुट्टी मिल जाती है। दिव्य ज्योति जी, अभी तो यही वाला कोर्स चल रहा है, इसके बाद जहां तक है ज्योग्राफी में प्लान कर रहा हूँ। देखिए आयुष्मान, मैं आपको बताता हूँ, जहां पर भी पब्लिक डीलिंग आ गई वहां पर बहुत काम है। ये आप कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में देख लेना, चाहे वो इनफैक्ट बैंकिंग हो या कुछ हो, क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम नहीं है। और यहाँ पर भी क्या है कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर के आगे बैठना है। अब एग्जैक्टली क्या है ना, ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। साउथ के ऑफिस में थोड़ा कंप्यूटराइज ज्यादा है, नॉर्थ में भी इतना नहीं है। बट इन जनरल लगातार वाले काम है, लगातार मतलब लगातार। अच्छा, लगातार मैं उसे कहता हूँ, नॉर्मली जो ऑफिस होता है वो 9:30 से 6 खुलता है विद 30 मिनट्स ऑफ लंच। अगर आप पूरे ऑफिस के काम को ढंग से बैठ के करो, तो आपको 3 से 4 घंटे में निपट जाता है। लेकिन हम लोग आराम आराम से करते हैं, बिकॉज इट्स ओके, वी कैन। आराम आराम से करते हैं, बीच में चाय पीने चले गए, सुबह 11 बजे की आ गए, 11:15 तक, फिर लंच के लिए आधे की जगह 1 घंटा चले गए, फिर ऐसे ही शाम को करा, इट्स ओके। तभी तो सरकारी नौकरी के मजे हैं, हम कहते हैं। बट अगर लगातार ही आप काम कर रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा, साथ में सीनियर छुट्टी देने में दिक्कत कर रहे हैं, तो फिर अगेन वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली सैलरी भी बहुत कम है। इतनी सैलरी नहीं है कि इतना ज्यादा कोई काम करे। और सबसे बढ़िया तरीका यही है, जॉब को छोड़ो मत, छुट्टियां बचा के चलो, और 5 दिन में 9 दिन वाला कॉन्सेप्ट अपना लगाते चलो, बस। बाकी जब आप मेहनत करते रहते हैं तो ये सिर्फ कहानियां बन के रह जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी जॉब्स में थे और आज वो निकल कर जो है दूसरी बढ़िया जॉब्स कर रहे हैं। तो बस मेहनत आप लोग करते रहिए। मैंने अपनी लाइफ में एक भी इंसान नहीं देखा जिसने लगातार ईमानदारी से मेहनत करी हो और वो आगे ना बढ़ा हो। मैंने बहुतों के किस्से सुने हैं, बहुत कुछ सुना है, बट ये देखा एंड में कामयाबी मिल ही जाती है। वो बात अलग है कि कभी कभी 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, बट मिल जाती है। राइट, ऑरिकल्स है। आपने, मैं देख लेता हूँ, शायद आपने और भी कुछ भेजा होगा विष्णु जी। एग्जैक्ट तो अजीत नहीं पता, कोई बताना चाहे बता सकता है, पी ऐसे की कितनी आती है सैलरी, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। आप चिंता मत करिए विष्णु जी, देखिए डॉक्टर साहब ने कह दिया तो सब बढ़िया है, बिकॉज ही इज द एक्सपर्ट, ही इज द प्रोफेशनल। हम लोग तो बस बेसिक सी नॉलेज कैरी करते हैं। फीस सिंग, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, डोंट वरी। ओके, लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। जो जाना चाहे जा सकता है, सिर्फ डाउट्स लिए जा रहे हैं आप लोगों के।
जीके का जो प्रैक्टिस कोर्स है उसका लिंक आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। एक लिंक मैंने आपके लिए पिन करा है, आप अगर चाहें वो जो प्रैक्टिस सेट्स आप लगाना अगर चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स में देख सकते हैं, आपको क्लासेस शो हो जाएंगी। शुभराज जी, विश्वास मानिए मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, बट जरूरी है, इसी वजह से ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, बस ये वाला हफ्ता आप कोऑपरेट करिए। मैं भी 9:30 के बाद जब क्लास एंड करता हूँ तो फटाफट से 10-15 मिनट में खाना खाता हूँ, और मेरी आदत है मैं चाय भी पीता हूँ, जबकि मुझे पता है वो गलत है खाना खाने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि 2 घंटे लगातार बैठना होता है। तो वो फटाफट से ही सब चल रहा है। बस 4-5 दिन की और बात है। आज वेडनेसडे खत्म हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सिर्फ 4 दिन आपको ये परेशानी सहनी है, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो बस 4 दिन हिम्मत बांधे रखिए। संजीत जी बेटा, ऐसे तो मुझे नहीं याद मैंने किस चीज पे सर्कल करा था। एक बार आप उस चीज को रिकॉर्डिंग में देख लेना कि वहां पे मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। जहां तक है नोट करना ही होगा, अगर वो मतलब डिस्कशन वर्दी है, सर्कल करा है तो। आर्टिकल्स होंगे शायद, आप आर्टिकल्स की बात कर रहे होंगे, आपने पार्ट्स लिखा है। बाकी आप एक बार कंफर्म करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं। हाँ, आर्टिकल्स देखिए सारे नहीं नोट करने, बिकॉज वो बहुत सारे हैं। आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स रीड जरूर करिएगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा। नोट नहीं करने हैं उन्हें, आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स अच्छे से याद करिएगा। होते हैं जी, अगला सवाल। ये सेम ही डाउट है। हिमांशु जी देखिए, अनस्टैट्यूटरी तो आई थिंक कुछ नहीं होता, स्टैट्यूटरी नहीं होता, स्टैट्यूटरी होता है। एक बार आप चेक करिएगा, आप इसी की बात कर रहे हैं क्या? एक ऐसी बॉडी जो कि किसी एक्ट के द्वारा बनी है, वो आपकी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनी है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से अलग होती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मेंशन संविधान के अंदर ही जो है कर रखा होता है, और उन्हें पावर जो है संविधान के किसी न किसी आर्टिकल से मिलती है। इन शॉर्ट, जिसके लिए अलग से एक्ट आया हो कोई, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है समझा नहीं हिमांशु सवाल। मैं काम करता हूँ, आने वाली किसी क्लास में पोर्शन डिटेल में पढ़ा दूं, क्योंकि मैंने नोट कर रखा है अपने टॉपिक्स में। एक बच्चे ने मुझे पहले भी कहा था कि ये वाला टॉपिक कवर करा देना, टाइप्स ऑफ बॉडी वाला। इसे मैं एक बार आपको डिटेल में ही समझा देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपके लिए कवर करा दूंगा, ये जो टाइप्स ऑफ बॉडी वाला पोर्शन है, आप चिंता ना करें। अच्छा, आप ही ने कहा था चिंता ना करें, ऑलरेडी मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास कहीं तो मैंने लिखा था। हाँ, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ बॉडीज, मैंने ऐसे करके अपने पास मेंशन कर रखा है। आई टेक योर यू लाइक योर में मैं सबको एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। आई टेक योर मैसेजेस वेरी सीरियसली, इसलिए मैं नोट करता चलता हूँ। मेरे पास एक कॉपी है प्रॉपर, अपने साथ ही में रखता हूँ। ऐसी जगह देखो, अभी भी देखोगे 2 पेन मेरे पास है, मतलब आलस इनफैक्ट 3 ही है। मतलब जैसे ही आप लोगों ने ऐसा कुछ बोला जो लगा काम का है आपके लिए, वो हाथों हाथ में नोट करता हूँ। इसलिए हमेशा जब भी मैं बैठता हूँ, एक अपना पेन टैब वाला पेन और 1-2 पेन वैसे रख के बैठता हूँ, जिससे कुछ भी मिस ना हो। तो वो कवर करा दूंगा, चिंता ना करना। बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, बिकॉज वो यूपीएससी ओरिएंटेड टॉपिक है और बहुत सारा कंटेंट है उसके अंदर। बट हाँ, थोड़ा टच कर लेंगे हम चीजों को, जिससे आपको एक तो समझ आ जाए, और एक आपको मैं नाम बताने की सोच रहा हूँ कौन सी बॉडी क्या है, जिससे कि पेपर में अगर आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इस तरीके करके, तो आप थोड़ा सा पहचान पाए। ठीक है, मे बी इन सम अदर क्लास आई विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। उम्मीद है वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आखिरी सवाल आयान का बचा है, बाकी सब क्लियर है। ये सब डेटा कवर करने के लिए आयान जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसे टॉपिक्स को क्या करो, ये ऑप्शंस को गूगल मारो, फोटो एक बार देख लो, नोट कर लो, इनका और कोई तोड़ नहीं है। आर्ट एंड कल्चर इससे ज्यादा डिटेल में अपन क्या ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है चीजों की, है ना, कहीं तो अपने को सीमित होना ही होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इस क्लास को कंक्लूड करता हूँ। किसी का कोई भी डाउट नहीं बचा है। मनीष जी, आप रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड कोर्स है आप उसे जो है लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। ख्याल रखिए अपना। सर बोलिए, बैंकिंग का भी कोई ऐसा पेपर है जिसमें? यस अजीत जी, देखिए अभी का फॉर्मेट तो मुझे नहीं पता, मैंने बहुत पहले ये पेपर दिए थे, 2016-17 की बात है। बट आई थिंक यस, जो मेंस होता है उसके अंदर कुछ टाइपिंग वगैरह लगती है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। एक बार आप एक काम करिएगा, आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ का, इनके क्लर्क का नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। आप सिंपली लिखेगा आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन, ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा। ऑफिशियल वाला ही पढ़ना, अननेसेसरी लिंक्स में मत जाना। उसके नीचे जाना, स्कीम ऑफ एग्जाम या पैटर्न करके दे रखा होगा, वहां पर आपको जो भी है सब मिल जाएगा।
ठीक है, चलो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।